तो ये जो चीज है यहाँ पर सिलेक्ट एमपीएल, तो ये आपकी एक डेटा शीट है। अगर इसमें आपको जो नल वाले हैं जो आपके नल हैं, उनको भी अगर आप उसमें से लेना चाहो तो वो इस नल भी आपका काम करता है। ओके, मुझे यहाँ पर क्या करना है, पहली चीज तो ये है कि अपडेट हमने कभी यूज नहीं किया। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो कमीशन है वो चलो छोड़ो, उसको भी छोड़ देते हैं। हमें ये पता करना है कि ये जो क्लर्क्स हैं वो कहाँ बैठते हैं, उनकी लोकेशन क्या होगी, एंड अदर पीपल जो है उनकी लोकेशन क्या होगी। तो लोकेशंस आपको मिलेंगी दूसरी टेबल में। Select. देखिए सेल्स के जो बंदे हैं वो कहाँ बैठेंगे, वो दिल्ली ईस्ट में इनका हब बनेगा। और प्रोडक्शन के जो बंदे हैं ये अपनी रिपोर्ट आगरा में करेंगे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है वो ये है आपका चेन्नई में। तो हमें ये देखना है कि पहले तो हम ये देखते हैं कि कार्टिजन का मतलब क्या। कार्टिजन का मतलब ये है, इस सीमित जो बंदा दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट रिकॉर्ड, ये तीनों रिकॉर्ड जो हैं इन पर डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी सीमित क्लर्क 8902, डेट 800, नल 20, एंड उस पे 10 दिल्ली ईस्ट, 20 आगरा, 30 चेन्नई। ये तीनों के तीनों रिकॉर्ड्स जो हैं इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो मान लीजिए कि इसमें 14 रिकॉर्ड्स हैं टेबल के अंदर, मेन टेबल के अंदर। तो अगर हम कार्टिजन प्रोडक्ट कर देंगे तो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 3। तो कार्टिजन तो ये समझ में आएगा कि जो फर्स्ट टेबल है, फर्स्ट टेबल पर आपको ये देखने को मिलेगा तीनों के तीनों जो सेकंड टेबल के सारे रिकॉर्ड्स इस पे मैप हो जाएंगे। यानी सिमित दिल्ली के साथ होगा, सिमित आगरा के साथ होगा, सिमित चेन्नई के साथ होगा। सिमिलरली महादेवन भी दिल्ली के साथ होगा, आगरा के साथ, चेन्नई के साथ। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर ये जो दूसरी टेबल है पहली टेबल के हर एक रिकॉर्ड पर डिस्ट्रीब्यूट हो, तो कार्टिजन प्रोडक्ट के बाद आप ये देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं वो हो जाएंगे 40 इंटू 3, 42। तो वो करके देखते हैं कैसे होगा। Let's just from
दिल्ली भी हो चुका है। सर ने लीव कर दिया। हाँ, अरे वो सर का नेटवर्क इशू हो रहा है, रिकॉर्ड हो रही है वॉइस, तो होने देना। हम सब वही तो बात कर रहे हैं ना क्लास की। सर ने लीव कर दिया तो रिकॉर्डिंग कैसे चल रही है? क्या पता। पता नहीं भैया। और ये रिकॉर्डिंग चल नहीं रही है, वो देख रिकॉर्डिंग के बगल में जो ब्लिंक होता रहता है वो पॉज हो रखा है। ओके। भुप्पी जब सर आ जाए तो बता दियो। नहीं कह रहा है बताइए, मैंने पूछा ना वो मेरे से चला इंस्टेड में। अभी सर क्या करवाने वाले थे? कार्डियन। कार्डियन। सर ने इसके बारे में मेरे क्या को बताया फोटो था यार भेज अभी दियो बुक अभी? में से। सर ने मैं भी मैंने बस कुछ ये भी नहीं बताया था बताया। कि जैसे हमारे 14 प्रोडक्ट उनकी 3 कॉपी और हो जाएंगे, हर एक के साथ दिल्ली, आगरा और वो चेन्नई लग जाएगा। हाँ, ये कुछ रहा समझ नहीं आया। अभी बताया ही नहीं कुछ। अरे रुक जा, मैं क्वेरी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को मिल नहीं रही बुक में, कहाँ है ये? मुझे भी सेंड कर देना। हाँ, मेरे पास कौन सी बुक है, मैं फोटोज में देख रहा हूँ कौन सी फोटो में मिली। ग्रुप पे सेंड कर दियो तू सीधे। ओ भली कर दूंगा, उत्कर्ष मैं कौन कर ले। शर्मा आ रहा है। मैं शिंगशन देख रहा हूँ। अब हिमावरी। देख रहा है? और क्या? कौन सी वाली, पहली दूसरी? अबे यार मेरे वाले में आता ही नहीं है।
है। सिग्नल नहीं आ पहली रहे दूसरी। मामा के। हाँ अरे सुन नहीं रहा है। करण सिंह यहाँ गलती से आ गए। नहीं, गलती से नहीं आए भाई। अरे करण भैया राधे राधे। राम 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 भाई, राम राम। राम राम। सर दिख नहीं रहे, सर कहाँ पे हैं? सर ने लेफ्ट कर दिया। परमिशन लेके गए तो सब वॉशरूम के अंदर यहाँ आ रहे हैं। परमिशन कितनी दी तुमने? परानी किसने दी? सब शांत से बैठे थे, सब चले गए। कह देते थे कि नहीं सर, क्लास के बाद जाना है, अभी रुक जाओ। बाकी लोग भी कुछ बोल लो यार। बाकी सब लोग पहले अभी ये काम में अनीश चल रहे हैं, क्यों बाद में शांत है जब आज? अनीश क्या हो गया एक यार? क्लास में नहीं है, एक क्लास में नहीं है। अभी तक तो चिल्ला रहा होता है ये। यार ये उसको मिले नहीं रही है, एवलिंग क्लॉज सब कार्टिजन, पता नहीं कौन से कोने से पैक करवा रहे हैं सर। क्या हो गया, दोबारा बोल। अरे माई एसक्यूएल में कार्टिजन कहाँ पे है रे? कार्टेशियन है, कार्शियन? स्पेलिंग बोल। CARTION। सर तो सी ए कार्डियन आर बोल टी रहे थे। तुम्हारे सर लेक्चर रिकॉर्डिंग, भाई रिकॉर्डिंग चल रही है यहाँ तो। और बुफी, ये सर लेट लेक्चर देखा रिकॉर्ड करके तुमने, लेट हाँ लेट कोई बात देखा नहीं तुमने। सर। सर ये लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। बहुत दिनों से नहीं किया। बहुत दिनों से नहीं किया। अब बताइए स्पेलिंग, अब बताइए स्पेलिंग। ये कार्टेशियन में टॉपिक कौन सा है ये तो था पहले। अरे माइस्क्यूएल करो ना, माइस्क्यूएल करो। अरे मुझ पर हमारा शुरू हुआ है। अब बता स्पेलिंग बता। हेलो। कहाँ मर गया बता। गूगल करने की बात नहीं है। पल्लवी हाँ बोल। हेलो। बुफी कहाँ गया? आज कैसे आ गई यार तू? यही है। अरे लोड ना हो रही, लोड हो जा। सर आ गए। अरे ये तो कॉपी बना देगा हाँ सर। ये हेलो। तो डेटा की कॉपी कॉपी बनाता है ना, ये डेटा की। नहीं, डेटा की कॉपी नहीं बनाता है। ये एक मल्टीप्लिकेशन जो है रिकॉर्ड्स का, मल्टीप्लिकेशन करता है। रिकॉर्ड्स का मल्टीप्लिकेशन करता है, जिसमें अगर एक टेबल के अंदर आपके 14 रिकॉर्ड्स थे, दूसरे के अंदर 3 रिकॉर्ड्स थे, तो 14 3 जा 42 हो गए, तो 42 रिकॉर्ड्स हो जाएंगे, ओके सर। है ना। और उसके साथ साथ तो सर इसका फायदा क्या है? इतने सारे रिकॉर्ड हो जाएंगे तो क्या फायदा? उसका फायदा ये है, ये देखिए, उसका फायदा ये है कि अगर मुझे ये पता करना हो कि डिफरेंट टेबल्स को ऐड करने का मेरा जो मोटिव था वो ये था कि इनकी लोकेशंस क्या हैं और इनके डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। मतलब एक में आपको दिए हुए हैं लोकेशंस एंड डिपार्टमेंट, दूसरे में दिए हैं डिटेल ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है ना। अब जैसे इसका मतलब ये हो गया। सर रिपीट, आपका लीव हो गया था यहाँ से। हाँ
सॉरी, रिपीट करो, आपका लीव हो गया था। कल हो गया था। क्वेरी। सर आपने लीव कर दिया नहीं, था आपका लीव हो गया था। सिलेक्ट हाँ में। हाँ। ओके, तो आप बोलते रहिएगा बीच बीच में। ये जो आपके टेबल्स थे, जिसमें एक टेबल में 3 रिकॉर्ड्स थे, दूसरी टेबल में 14 रिकॉर्ड्स थे, अगर हमने कार्टिजन लगाया तो वो कार्टिजन कुछ इस तरीके से आपके सामने आया। दिस इज एक तो ये 14 रिकॉर्ड, सॉरी 10 है, एक 14 रिकॉर्ड्स ये है, दूसरे 3 रिकॉर्ड्स लोकेशन के अंदर है ये। और जब इनको हमने कार्टिजन पे लिया इस तरीके से, तो वो जो है क्या बन के आ गए, मल्टीप्लाई हो गए, यानी 3 into 40, आपके 12 रिकॉर्ड्स मल्टीप्लाई होकर के सामने आ गए। तो ये ओवर हियर यू आर सेइंग 42 रिकॉर्ड्स, 42 रोज इन दिस कार्टिजन रिलेशन। ओके, अब हमें ये पता करना है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनकी लोकेशंस क्या हैं और वो उन डिपार्टमेंट का नाम क्या है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट एसेस फ्रॉम EMPL कॉमा लोकेशन वेयर EMPL डॉट डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू लोकेशन डॉट डिपार्टमेंट, बिकॉज इस ऐसे केसेस में कोई ना कोई फील्ड आपको चेक करना पड़ेगा, कॉमन होना चाहिए। जैसे डिपार्टमेंट नंबर यहाँ पर दोनों टेबल्स में कॉमन फील्ड है, तो कॉमन फील्ड से हमें ये पता चल जाएगा कि डिपार्टमेंट किस किस लोकेशन पे है और डिपार्टमेंट का नाम क्या है। ठीक है ना, तो इसलिए हमें ये जोड़ने के लिए ये करना पड़ता है। जरा एक सेकंड रुकिएगा, किसी कॉल आ रहा है, चलो बाद में करूंगा। एनीवे, लेकिन इसमें मैंने ये नोटिस किया कि पूरी डिटेल जो है, जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स तो मल्टीप्लाई हो गए और कॉलम्स आपके ऐड हो गए, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये कॉलम्स हैं आपके टेबल EMPL में, और ये हैं आपके 3 आपके लोकेशन में। तो ये सारे के सारे ऐड हो गए, यानी कॉलम्स आर कॉन्केटिनेटेड एंड रिकॉर्ड्स आर मल्टीप्लाइड। ये आप लिख लीजिए। ओके, इन कार्टेशियन सर रिपीट कर दो। in Cartesian product, records are multiplied, records of the tables are multiplied, and columns or fields of the tables are concatenated. ठीक है, तो फर्स्ट जो टेबल थी उसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स थे वो 8 थे, और सेकंड में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 थे, तो आपके ये कॉलम्स मिलकर के 11 हो गए, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जो हैं मिलकर के मल्टीप्लाई होकर के 42 हो गए। उसके अंदर हमने लगा दिया EQ ज्वाइन लगाते ही आपको ये दोनों ही टेबल्स का डिटेल आपको सामने दिखाई दे जाएगा कि जो डिपार्टमेंट है वो कहाँ कहाँ पर है और उनका नाम क्या है, वो सारी चीज आ जाएंगी। लेकिन अगर आप इसमें से सिलेक्टेड फील्ड्स ही लेना चाहते हैं तो वहां पर मैंने रीनेम ही यूज किया। रीनेम भी हम यूज कर सकते हैं। तो रीनेम का मतलब है कि रीनेमिंग ऑफ द टेबल्स। सपोज करिए कि जो EMPL है उसको हम A से यूज करना चाहते हैं सॉर्ट करके, और लोकेशन को B से यूज करना चाहते हैं। तो देखो हमने कैसे रीनेम किया है। हेलो, यस सर। यस सर। ये देखिए EMPL इज अ टेबल और स्पेस देकर के मैंने नाम दे दिया A। लोकेशन इज अ टेबल और इसको मैंने नाम दे दिया है B। और जो कंडीशन मुझे लगानी थी वो मैंने क्या किया, A डॉट डिपार्टमेंट नंबर एंड B डॉट डिपार्टमेंट नंबर। तो A का मतलब है EMPL
एंड बी का मतलब है लोकेशन, एंड यहाँ पर ए डॉट ई नेम का मतलब है ई नेम फ्रॉम ई एम पी एल, ए जॉब का मतलब है जॉब फ्रॉम ई एम पी एल, डी नेम का मतलब है नेम फ्रॉम लोकेशन, डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम लोकेशन, एंड लोकेशन का मतलब है लोकेशन फ्रॉम टेबल लोकेशन। तो ये रीनेम इसलिए किए जाते हैं कि अगर टेबल का नाम ज्यादा बड़ा होता है तो हम इस तरह शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो आप एक काम करिएगा कि ऐसे अपनी बुक उठाइएगा, बुक के अंदर मल्टीपल टेबल्स वाला प्रोग्राम दिया हुआ है, मतलब टेबल्स दी हुई हैं, आप उन टेबल्स पर काम करना शुरू करिए, तो आपका इस तरह से प्रैक्टिकल हो जाएगा। जब प्रैक्टिकल हो जाए तो आप मुझे फिर कल डिस्कस करिएगा कि ये किस तरीके से वर्क करता है और आपने क्या इससे समझा है। ठीक है, क्योंकि बार बार ये मैं ओके आउट हो सर। जाता हूँ, कभी आप आउट हो जाते हो, तो मैं दिक्कत हो रही है इस टाइम पर। ठीक है, तो हम कल इस चीज को दोबारा से डिस्कस करेंगे एक बार। ओके सर। ओके, ओके सर। तो जब हम ओके कल सर। कल डिस्कस करेंगे तो कोशिश करेंगे कुछ एक आध बोर्ड का क्वेश्चन भी ले लिया जाए, तो उस बोर्ड के क्वेश्चन में हम इस चीज को देख लेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही, बाकी हम